हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल का नाम है ड्रीम अक्रॉस बॉर्डर्स। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी इस कंट्री में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं नेक्स्ट इनटेक्स में। व्हाट शुड दे डू टू मेक देयर जर्नी लिटिल स्मूथर एज compared to others who will be coming along with them and they will not have this skill. So skill, जब मैं बोलता हूँ skill is doesn't mean कि आपको कुकिंग आनी चाहिए या इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। I mean वो सब कुछ तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन skill, when I'm talking about skill means कि आप किस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आएँ या किस तरह की स्किल एक्वायर करें जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जब आप कनाडा में आए आपको अपनी जॉब सर्च में, पार्ट टाइम जॉब्स लेने में आसानी हो, थोड़ा इजी हो आपके लिए प्रोसेस। सो ये आपको काफ़ी सारे लोगों ने या काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, उन सब ने भी ये चीज़ बोली होगी कि आप कनाडा आ रहे हैं तो आप स्किल एक्वायर कीजिए, बैक होम से कुछ सीख के आइए, स्किल सीख के आइए। जब मैं आया था आई डेंट हैव एनी स्किल, एनी टेक्निकल स्किल, मतलब जो मैंने पढ़ाई की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दैट्स इट। अदरवाइज अदर देन दैट आई डेंट हैव एनी practical skill. So I have to start from working in the food courts and सारे जो उस तरह के जॉब्स होते हैं जो यूजुअली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके करता है, मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन अभी थोड़ा जो सिनेरियो है इट हैज़ चेंज्ड एंड इट्स इवन डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब now as an international student when you're working part time. So what you can do to make your path easier is learn skills. So कनाडा में हर साल लिस्ट निकलती हैं इन डिमांड स्किल्स की। फॉर एग्जांपल इन 2024 इन डिमांड स्किल्स, एंड ये कॉमन रहती हैं पिछले कुछ सालों से। मैं देख रहा हूँ तो इट्स अ कॉमन लिस्ट। कुछ एक दो स्किल्स ऐड होती हैं, बाकी या निकल जाती हैं, अदरवाइज इट्स वेरी कॉमन, very same similar in all these years. So like electrician, plumber, carpenter, welders, car mechanics, and sheet metal workers, tool and die makers. सो इस तरह की स्किल्स अगर आप सीख के आते हैं इंडिया से, सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट अ जॉब इन कैनेडा। तो होगा क्या कि जब आप ये स्किल्स सीख के आएंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स इस तरह की सीख के आएंगे, सो इट विल बी यू विल हैव एन अपर एज, अपर हैंड ऑन ऑल द अदर कलीग्स ऑफ योर्स जो भी आपके साथ कम्पीट कर रहे होंगे, उनसे आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। और स्किल्स आप अगर आप ये बोलो कि अगर हम इंडिया से स्किल सीख के आते हैं या आउटसाइड कनाडा कहीं से भी स्किल सीख के आते हैं, सो हाउ दैट इज़ रेलेवेंट इन कनाडा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं, राइट। सो अगर आपको प्लम्बिंग आती है या कारपेंट्री आती है तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट स्किल कैन बी ट्रांसफर्ड इन कनेडियन कम्युनिटी एज वेल। हाँ, थोड़ा सा आपको बेसिक अगर आपको पता होगा सो यू कैन ईजीली लर्न द जो भी यहाँ के कोड्स होते हैं या जो भी चेंजेस होंगे दैट यू कैन लर्न, बट बेसिक तो आपको पता ही होगा। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट लेवल, राइट। सो वो एक बेनिफिट होगा। और जस्ट इमेजिन कि अगर आपको एक बेसिक सर्टिफिकेशन भी आप वहाँ से करके आते हैं, बेसिक एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, and somebody like me who doesn't have any practical skill, we both go to an interview and employer looks at your experience and your basic certification, so for sure you will be the one who will be getting the job, not me, right? So उस तरह से इस चीज़ को सोचिए कि ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स अगर आप ये लेके आते हैं, so it will be good for you to get a job, to get start with to get a start with your journey. Financially it will help you,
इट विल हेल्प यू टू मेक मोर कनेक्शंस एंड लॉन्ग रन में भी अगर आप उन्हीं स्किल्स में अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड फ्यूचर। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको अप्रेंटिसशिप्स इजीली मिल जाएंगी। I was talking to one of my college instructors back in the time when I was in college and he said कि अगर आपके पास एक बेसिक एक्सपीरियंस है तो इस तरह की स्किल्स का तो then it's very easy to get apprenticeship because employers are actually looking for somebody who has this kind of experience क्योंकि उनका टाइम सेव होता है, they don't have to teach it to you from very basic, right? So वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल बिकॉज मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आया था तो आई कैन टेल यू बेटर कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें सीख के आते हैं, सो यू विल हैव अ अपर हैंड ऑन ऑल द अदर्स कंपटीशन यू विल हैव अराउंड। तो ये चीज़ है। आपको करना क्या है, अब गो ऑन टू गूगल रिसर्च इन डिमांड स्किल्स इन कैनेडा राइट नाउ 2024। उसमें से जो भी आपको समझ आता है, आपका एक्सपीरियंस है, गो फॉर इट। टेक अ बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स इन दैट। सर्टिफिकेशन कोर्स होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है बिफोर यू कम टू कैनेडा, ट्राई टू गेट अ बेसिक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद दैट स्किल। दैट विल हेल्प यू इमेंसली व्हेन यू कम। कहीं पे भी गूगल पे, रेडिट पे, कहीं पे एक तरह से ग्रुप्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कनेडियन ग्रुप्स होंगे, ये चीज़ें होंगी, हैंडीमैन ग्रुप्स होंगे या स्किल ट्रेड पीपल ग्रुप्स होंगे, पर्सन ग्रुप्स होंगे, उनको ज्वाइन कीजिए सो दैट यू गेट अ इनसाइट कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, क्या इन डिमांड है, कैसे होता है। ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स क्योंकि जब आप कनाडा आएंगे यू विल बी सो बिजी विद एवरीथिंग एल्स कि आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल ऑलरेडी होगी, यू कैन डायरेक्टली गो इनटू वन स्ट्रीम, एक फोकस, एक पाथ आप पकड़ लेंगे एंड उस पर आप सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं अदर देन गोइंग एवरीवेयर डूइंग अदर जॉब्स। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दिस विल बी कमिंग। कौन सा कोर्स लेके आना चाहिए इस टाइम कनाडा में, क्या सिचुएशन चल रही है इमिग्रेशन को लेके, what they are preferring, what kind of people they are preferring in the country and what they're planning to do with all these skilled people who are in the country. So yeah, इस तरह के टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे and if you like the video please again share, subscribe, like the video and until next video take care, take care of yourself, keep learning, keep hustling. Thank you for watching this video. I will see you in the next video. Thank you.